प्रजा मेरा केशव बताओ। पेज नंबर 26। रूपे पाइबो सेवा मुहि राजा कि रूपे पाइबो सेवा मोहि राजा। श्री गुरु वैष्णवे रति नहलो श्री गुरु वैष्णवे रति नहलो रूपे पाइबो सेवा मुहि राजा रूपे पाइबो सेवा मोहि राजा। अशेष माया के मना मगनाइला अशेष माया के मना मगनाइला। कृष्ण में तेरे मात्र रति ना जनी विषय बोलिया हनु देवानी विषय बोलिया हनु दीवानी। गले पास रीते फिरे माया से पिशाची गले पास रीते फिरे माया से पिशाची। हरे करिया जया छाड़ना ना हरे करिया जया छाड़ना ना जाया। साधु के
বিনা আর নাহি কো পাই साधु कृपा बिना नहीं कऊ पाया अदुसदरशी प्रभु पतिता उदारा अदोषदर्शी प्रभु इतारो नारो तवे करहन तारा इबारो नारो तवे करहन तारा इरुके पाई वो सेवा मुइदुरा तारा श्री गुरु वैष्णवे प्रति महलो पाई वो सेवा मुइदुरा तारा जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जय भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी जय भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी जय भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी जय भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी कभी श्री चैतन्य मुरे कोरी बेनया कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे श्री चैतन्य करिबे न दया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे आमी छाड़िब विषय विमान कबे विष्णु जाने
আমি করিব সমান কবে আমি ছাড়িব বিষয়াভিমান কবে বিষ্ণু জানে আমি করিব সমান गलवस्त प्रीतांजलि वैष्णवानिकाते दंते तृण करी नरा इव निष्कपटे गलवस्त्र पीतांजलि वैष्णवानिकाते दंते तृण करी नरा इव निष्कपटे कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम संसारानालयते महिम विश्राम कालिया कालिया जना इव दुःख ग्राम संसारानालयते महिम विश्राम सुनिया मारा दुख वैष्णव ठाकुरा आमालागी कृष्णे आवे दिव्यन प्रचुरा सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुरा हमारा भी कृष्ण आवे दिव्य प्रचुर वैष्णवेरा वेदने कृष्ण दयाम हेना पमारा व्रते हवे न सदाया वैष्णवेरा वेदने कृष्ण विनोदेर निवेदना वैष्णवाचरणे कृपा करे संगे हे किंचने विनोदेर निवेदना वैष्णवचरणे कृपा करि संगे पावे श्री चैतन्य मुने करे न दया कभी आने पाए नव पद छाया कवि श्री चैतन्य मोरे करिवे नया कवि आमि पाई वैष्णव पद छाया जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय भक्ति
प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी जय भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की मान कृष्ण प्रेम को तरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की मन कृष्ण प्रेम को तरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले ओ धन भाग्य हमें गुरु ऐसे मिले धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले ओ धन भाग्य हमें गुरु ऐसे मिले दर्शन कर मन राधा प्रेम गिरे ओ दर्शन कर मन राधा प्रेम खिले दर्शन कर मन राधा प्रेम गिरे ओ दर्शन कर मन राधा प्रेम खिले अपराध अनंत सब दूर बजो बिहारी ऐसे सतगुरु की अपराध अनंत सब दूर भग्यो बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की क्या प्रेम छटा क्या मधुवानी क्या रूप छटा क्या मधुवानी क्या प्रेम छटा क्या मधुवानी क्या प्रेम छटा क्या मधुवानी बरसत जैसे अमृत पानी बरसत जैसे अमृत पानी बरसत जैसे अमृत पानी बरसत जैसे अमृत पानी माधुर्य शब्द मन बस के रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की माधुर्य सद मन बस के रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सदगुरु की जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी
दासी बनाए हर्ष रहो दासी बनाए हरस रयो राधा दासी बनाए हर्ष रहो दासी बनाए हरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु राधा दासी बनाए हरस रयो बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सदगुरु की जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari. Oh, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Oh, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Oh, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari, Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari. Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari. Nandana, Jaya Gaurahari. Vishnu Priya Pranadhana, Nadiya Bihari, Vishnu Priya Pranadhana, Nadiya Bihari. Vishnu Priya Pranadhana, Nadiya Bihari. Vishnu Priya Pranadhana, Nadiya Bihari. Hari Bol, 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 Hari Bol. Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Oh, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Shri Advaita Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Advaita Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Gadadhar Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Gadadhar Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, 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 Hari Hari Bol. Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Bhakti Prajana Keshava Goswami, Bhakti Prajana Keshava Goswami, Jaya Bhakti Prajana Keshava Goswami, Bhakti
भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलिए, आज तो एकादशी तिथि भी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे सोए सोए से हैं सब। अब तो सर्दी भी चली गई। ठीक है, आप सब आगे आगे आ जाओ, सब भक्त लोग आगे आगे हो जाओ। आज बड़ी विशेष शुभ पावन तिथि है। हम लोग बार बार एक नाम गान कर रहे हैं, श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनकी जय दे रहे हैं बार बार। श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कौन है? यहाँ पे आप देख रहे हो बड़ा सा फोटो है, वो तो है प्रभुपाद जी का। उनके नीचे जो फोटो देख रहे हो छोटा सा, उन्हीं का नाम है श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। इनकी क्या है आज? जन्म तिथि। आज के दिन ही इनका जन्म हुआ। प्रभुपाद जी जब इस धराधाम पर आए तो वे अकेले नहीं आए। जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं, अखबार में लिखा आता है आज नरेंद्र मोदी जी इस स्थान पर गए, तो नरेंद्र मोदी जी इस स्थान पर गए का अर्थ क्या? वो अकेले गए? ये तो अपने आप समझने वाली बात होती है कि उनके साथ बहुत सारे मंत्री होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सुरक्षा सैनिक होंगे, मीडिया होगी और वहाँ के लोकल लोग भी वहाँ उपस्थित होंगे। ये अपने आप समझने वाली बात होती है। उसी प्रकार से भगवान
जब अपने धाम को छोड़कर यहाँ पर लीला करने आते हैं तो उसमें अपने आप समझ लेना चाहिए कि भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने भक्तों को साथ में लेकर आते, तभी तो लीला होगी। भगवान शब्द का ही मतलब है साथ में भक्त भी होंगे। भक्त शब्द से अपने आप समझ लेना चाहिए वहां पर भगवान भी होंगे। भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान है तो भक्त हैं, भक्त हैं तो भगवान है। तो ये लीला का क्रम है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी हुए। जब चैतन्य महाप्रभु 540 साल पहले श्री नवदीप धाम में आए, अभी 3 मार्च को गौर पूर्णिमा आने वाली है, होली का उत्सव। पूरे संसार में होली मनाते हैं गौड़ीय वैष्णव। इस दिन क्या पालन करते हैं? महाप्रभु की जन्म तिथि। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ? भगवान कृष्ण का। और वही कृष्ण कलयुग में महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी का भावों को लेकर और उनकी अंग कांति को लेकर आए। कहां पर? नवद्वीप धाम, कलकत्ता के आगे स्थान है मायापुर धाम, नवद्वीप धाम। उस मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। अब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, इसका अर्थ अपने आप समझ आ जाता है कि उनके भक्त भी उनके साथ जन्म लिए। कुछ भक्त उनसे पहले आए, कुछ बाद में आए, कुछ साथ में आए, ये समझा जाता है। उसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े, तो ये भी अकेले नहीं आए। ये भी अपने साथ अपनी पूरी सेना को लेकर आए। बड़े महाराज जी बतलाते हैं, शिला प्रभुपाद जी की सेना को क्या बोलते हैं? वो शिला प्रभुपाद की सेना के अतुलनीय बलशाली सेनापति। प्रभुपाद जी की एक सेना है और उसमें बहुत सारे क्या हैं? सेनापति। और उनके आगे टाइटल क्या लगा रहे हैं? अतुलनीय बलशाली। कौन सा बल है उनमें? शरीर का बल है, शरीर के बल की बात नहीं कर रहे हैं। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती किसी भी वस्तु से, ऐसा बल है उनमें। कौन सा बल? भक्ति का बल, कृष्ण भक्ति का बल है। और वो उस कृष्ण भक्ति के बल को सबको प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब नवदीप में रहकर 100 करोड़ नाम यज्ञ कर रहे थे, अभी आने वाले दिनों में सुनेंगे हम, 3 दिन तिथि पालन कर रहे हैं हरि गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में। ये जो तिथियां हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, राधा अष्टमी होती है, उसमें तो बहुत मेला सा लग जाता है, भीड़ हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं इन तिथियों पे लोग बहुत कम आते हैं, केवल सौभाग्यशाली ही आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु परंपरा, गुरु जी, ये जो तत्व है, ये समझना सबके लिए आसान नहीं होता। संसार में तो गुरु शब्द का बड़ा ही छोटे लेवल पे उपयोग कर देते हैं। जैसे कहीं पर अखाड़े में जाओ, वो कहते हैं हमारे गुरु जी हैं, लेकिन ये गुरु शब्द की वैश्यवृत्ति है, गुरु जी बताते हैं हमारे। ये सही ढंग से उपयोग नहीं है गुरु शब्द का। गुरु शब्द केवल उसके लिए लगता है जो भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। उसके अलावा गुरु शब्द किसी के लिए भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे सन्यास, अभी आजकल टीवी में आ रहा है, वो एक प्लेयर हैं साइना नेहवाल, कह रहे उन्होंने सन्यास ले लिया। अभी कल परसों एक और न्यूज आ रही थी, कोई सिंगर है अरिजीत सिंह, पता नहीं क्या नाम है, सिंह है, तो उन्होंने भी सन्यास ले लिया। अरे सन्यास का क्या अर्थ है ये तो जानो। ये किसी बद्ध जीव के लिए यूज थोड़ी होता है, माया में फंसा हुआ जीव। शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडा प्याज लहसुन सब खाते हैं, गंदे काम सारे करते हैं, वो अवैध स्त्री संग करते हैं, नशा करते हैं हर प्रकार का। उस व्यक्ति के लिए आप सन्यास शब्द यूज कर रहे हैं? नहीं, ये है शब्दों का गलत जगह प्रयोग करना।
उसको उसका जो इतना बड़ा ऊंचा अर्थ है उसको बहुत नीचे लाकर उसके अर्थ को ले आना। तो ये शब्द केवल किसके लिए लगता है? सन्यास अर्थात जिन्होंने भगवान की सेवा का व्रत लिया है, 24 घंटे में 24 घंटा जो भगवान की सेवा का व्रत लिए हैं उनको सन्यासी कहा जाता है। ये थोड़ी कि इन्होंने अपने कार्यों को छोड़ दिया सन्यास हो गया, नहीं नहीं। संसार के सारे कार्यों को छोड़कर केवल और केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करना, उनका सोना भी, उनका कुछ खाना भी, उनका मल मूत्र त्याग भी वो भक्ति के अंतर्गत ही आता है। क्यों? वो सोते किस लिए हैं? क्या भावना होती है हृदय में कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो अगले दिन फ्रेश मूड से भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। ठीक से मैं वस्तुओं को ग्रहण नहीं करूंगा, क्या खाना है क्या नहीं, उसका ध्यान नहीं दूंगा तो शरीर कैसे चलेगा? तो भक्त का ये भावना होती है। तो गुरु शब्द हर किसी के लिए नहीं लगता, ये सन्यास शब्द ये सब हर किसी के लिए नहीं लगाना चाहिए। बहुत से हम कह देते हैं ये तो आपकी लीला है जी। ये लीला शब्द भी इतना छोटा नहीं है, ये सब भगवान और भक्तों से संबंधित शब्द हैं। इनका वहीं पर प्रयोग होता है। इस जगत से, संसार से संबंधित वस्तुओं से कभी भी हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज उन्हीं प्रभुपाद जी के परिकर मतलब भक्त, वे प्रभुपाद जी जब नवदीप धाम में थे तो वो प्रभुपाद जी भगवान का नाम करते थे। एक दिन महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया अपने भक्तों के साथ और कहा कि मैंने आपको इस धरती पर अकेले में नाम करने के लिए नहीं भेजा, मैंने आपको इस नाम की महिमा सर्वत्र गान करने के लिए कि ये भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है और इसको हर जीव का कर्तव्य है भगवान का नाम करना, इसको सर्वत्र आपको प्रचार करना है। तब प्रभुपाद जी बोले, महाप्रभु मेरे पास ना तो धन है ना ही जन है। क्या बोला? ना तो मेरे पास लोग हैं, मैं अकेले कैसे करूं, और ना ही मेरे पास कोई धन संपत्ति है जिसके माध्यम से मैं इधर उधर जा सकूं, कुछ कार्य कर सकूं। तो महाप्रभु ने कहा उसकी चिंता नहीं करनी आपको, वो मैं अपने आप व्यवस्था करूंगा। देखते ही देखते प्रभुपाद जी के निकट बहुत से युवा वर्ग के लोग उनके पास आने लगे। कोई 15 साल, कोई 16 साल के, कोई 20 साल के। जो हमारी पूरी गुरु परंपरा है प्रभुपाद जी से आगे, ये सारे उनके पास धीरे धीरे आने लगे भगवान की प्रेरणा से। और उनमें से एक हुए जिनकी आज आविर्भाव मतलब जन्म तिथि है, श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। वैष्णवों का नाम लेने मात्र से पवित्रता आती है, इतना शक्तिशाली होता है ये नाम। बड़े महाराज जी बोलते थे, कोई तिथि के दिन जब वैष्णवों का नाम उच्च स्वर से उच्चारण करता है, हृदय से उनको पुकारता है, तो वे हमारी बात को सुनते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं और वो बड़े करुणामय हो जाते हैं। तो जो वैष्णवों का नाम लेते हैं उनको उनके जीवन में पवित्रता, मंगलमय वस्तुएं आना प्रारंभ हो जाती है। गंगार परश हैले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तो मार्गुण। गंगा जी की कितनी महिमा है, गुरु जी से बार बार सुनते हैं हम। अभी हरिद्वार में भागवत भी होगी गुरु जी की 8 से 14 मार्च। तो वो गंगा जी, अभी रख दो, डिस्टरबेंस होती है, नो नोट नाउ। गंगा जी, माधवप्रिय प्रभु जी डेली सुबह भागवत पर कथा करते हैं, तो उसमें ये प्रसंग आया। गंगा जी किसी समय वामन भगवान के चरणों से निकली थी, ठीक है। और वो जल की विशेषता क्या है, उसमें कोई भी जल मिल जाए तो वो गंगा जल में बन जाता है। और उस जल की कितनी ज्यादा विशेषता है कि उसको अगर अपने कंटेनर में लाकर घर पे रख लो तब भी वो गंगा जल ही कहलाता है, अपवित्र नहीं होता। उसको
लोग चन्नामृत की तरह पीते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं, घर पे कोने कोने में छिड़कते हैं, बहुत समय तक रखते हैं, कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें उसका प्रयोग करते हैं। वो गंगा जल की कितनी महिमा है जो भगवान के चरण कमलों से कभी निकली थी, उनकी महिमा कितनी ज्यादा है। लेकिन वो गंगा जल कब हमें पवित्र करता है, जब हमारे को स्पर्श करेगा, छुएगा। गंगा जल तब हमें पवित्र करेगा। हम कब पवित्र होंगे, जब गंगा जल को छुएंगे। जैसे घर पे ले आए या गंगा जी के पास चले गए, मतलब गंगा जी की इतनी ज्यादा महिमा है कि उनके पास नहीं भी जाओ और जल वो घर पे रखा हो तो वही गंगा जल सेम है। लेकिन भगवान के भक्तों की उससे भी ज्यादा महिमा है। कैसे? कह रहे भगवान के चरण कमलों से गंगा जी कभी निकली थी, लेकिन भक्तों का स्वभाव क्या है, वो तो भगवान के चरण कमलों के निकट ही हमेशा रहते हैं। वो तो हमेशा ही भगवान के चरण कमलों के निकट रहते हैं और उनका दर्शन करने मात्र से, दर्शन मतलब उनकी बातें सुनने से, वो क्या शिक्षा देकर गए इस जगत में, कैसा उनका जीवन चरित्र था, उस जीवन चरित्र में क्या क्या शिक्षाएं हैं, मुझे क्या पालन करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, उन वस्तुओं के संपर्क में आने से मात्र से वो पवित्रता हृदय में आती है, जो गंगा जल के स्पर्श से आती है। लेकिन भगवान के भक्तों की कथा सुनने से, उनके विचारों को सुनने से, उनकी शिक्षाओं को सुनने मात्र से ही, अभी भक्त मिले नहीं, देखे नहीं, ना उनके साथ स्पर्श हुआ कोई, ना उनके साथ कोई वार्तालाप हुई, केवल उनकी बातों को सुन लिया किसी और के माध्यम से, वो पवित्रता हृदय में आ जाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हमेशा उनके चरण कमलों के निकट ही रहते हैं, वो चरण कमलों को छोड़ के जाते ही नहीं। गंगा जी तो कभी प्रकट हुई थी और वो हर समय उस चरण कमल के निकट रहते हैं। तो आज ऐसे ही उन्हीं भक्त श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। आज के दिन वो इस धरती पर प्रकट हुए और हमारे सभी गौड़िया मठों में उनकी विशेष महिमा है। सुबह जो हम मंगल आरती गाते हैं, शाम को जो तुलसी आरती गाते हैं, वो किसने लिखी? उन्होंने ही लिखी। उसी का गान हम दिन रात करते हैं। जय ध्वनि भी जब दी जाती है तो इनका नाम हमेशा हम जय ध्वनि में सुबह शाम देते हैं। हमेशा हमारे मठों में इनका फोटो हमेशा मिलेगा प्रभुपाद जी के बाद। तो इस प्रकार से इनकी आरती, पूजा पाठ सब कुछ किया जाता है। अभी हम अपने ब्रज प्रभु जी से कथा सुनेंगे और महिमा का श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने अभी वासुदेव जी से वैष्णवों का महिमा श्रवण किया कि किस प्रकार वैष्णव लोग हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए इस जगत पर आते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे जो गुरुवर्ग हुए नित्यलीला प्रभु श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, आज उनकी 125वीं जन्म वर्ष है, जन्म दिवस है। और आज से 125 वर्ष पूर्व वो पूर्वी बंगाल, जो अभी बांग्लादेश एरिया पड़ता है, उसमें एक भक्त वैष्णव परिवार में उनका जन्म लीला हुआ था। उनका 125 वर्ष पूर्व पूर्वी बंगाल में, जो भी बांग्लादेश एरिया पड़ता है, तो उसमें बांदरीपाड़ा नाम के एक जगह स्थान है, उसमें इनका जन्म हुआ था एक वैष्णव परिवार में। उनके पिताजी शरद चंद्र ठाकुर
और माता जी भुवन मोहिनी देवी। और इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही सम्भ्रांत परिवार, धार्मिक सज्जन परिवार से ये बिलोंग करते थे। और इनके पिताजी उस समय के बहुत धनी और सम्भ्रांत ठाकुर परिवार थे, जमींदार परिवार के थे। इनके पिताजी जमींदार थे और साथ साथ इनके पिताजी क्या करते थे, न्याय विभाग में नौकरी भी करते थे। और उस समय के लोगों का जीवन चरित्र और अभी के जो लोगों का हमारा जीवन चरित्र है वो बहुत ही अलग प्रकार के हैं। उनके पिताजी क्या करते थे, अपना घर परिवार संभालते थे, नौकरी भी करते थे, जमीन जायदाद सारे संभालते थे। साथ साथ क्या करते थे, हर शाम को श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते थे, गीता, भागवतम, ये सभी का भगवत जितने भी भक्ति ग्रंथ है सभी का अध्ययन करते थे। इनके माता भी बहुत धार्मिक थे और ये उनके पिताजी बहुत समय पर धार्मिक सभाओं पे जाते थे कथा सुनने के लिए। और उसी समय इनके जो पुत्र हुए, जो इनके पुत्र आगे वो, इनका नाम था शैलेंद्र ठाकुर और उनको प्रेम से सभी लोग जोना बुलाते थे। जोना मतलब जो चंद्रमा की किरण है, ज्योत्सना, उसको बांग्ला भाषा में जोना बोलते हैं। क्यों बुलाते थे उनको जोना, क्योंकि उनके जो शरीर के अंग कांति थे वो बहुत उज्जवल थे। और जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर के जो अंग कांति है, उनके कथन है, उनके बोलचाल है, सब हमारे जैसे साधारण मनुष्य जैसे नहीं होते हैं, वो बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। और जो इनका जो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो चरित्र है वो उनका बाल्यावस्था से ही कुछ एक अलग प्रकार के थे। तो इनका उस प्रकार के बचपन से ही अलग प्रकार के चरित्र थे। इसीलिए इनके प्रणाम मंत्र में क्या आता है, नमो ओम विष्णु पदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमठ चरित्राय स्वाच्छिता नाच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रदायने। अतिमर्त चरित्र है इनका। और इसीलिए इनका जो चरित्र है इसको अति मानवीय, तो साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। तो जब ये बाल्यावस्था की कथाएं हम लोग श्रवण करते हैं, गुरुवर सुनाते हैं इनके बारे में। जब ये स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो उस समय जो बंगाल की परिस्थिति थे, तो अभी तो सब सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नाना प्रकार के यातायात की सुविधाएं, बस, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ सुविधा है। तो उस समय बहुत गरीब लोग होते थे, बहुत सारी सुविधा नहीं होते थे। और इन लोगों का परिवार क्या था, जमींदार परिवार के थे। और ये जो हमारे गुरुवर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हुए, वो तब पढ़ाई कर रहे थे, छोटे बच्चे थे। तो उनको जो पॉकेट मनी मिलते थे उसी से ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक संस्था खोला था। और उस संस्था का काम क्या था कि जितने भी गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जहाँ जिनको दवाई की आवश्यकता होते हैं, अनेक प्रकार की सुविधा चाहिए, जो भी सेवा की आवश्यकता होते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे। तो अभी इसी से ही पता चलता है कि इन लोगों का जो चरित्र है, इन लोगों का जो मनोवृत्ति है वो कितने अलग प्रकार के हैं। तो एक छोटा बच्चा है, किसी को अगर किसी से पैसा मिल जाए तो वो अपने लिए टॉफ़ी खरीदेंगे, चॉकलेट खरीदेंगे, कुछ खेलने की वस्तु खरीदेंगे। लेकिन इनका वैसा नहीं था। उनको जो पॉकेट मनी मिलते थे उसी से वो समाज सेवा करते थे। और वो एक दिन क्या हुआ, ये बहुत देर तक रात को घर आए नहीं। तो इनके माता जी भी बहुत शासन करते थे इनके ऊपर। तो वो देर रात तक उनके लिए रुके रहे कि कहाँ गया, इतने रात तक क्यों आए नहीं। तो जब आए तो उनको पूछा कि कहाँ गए थे इतना देर तक। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे समाज सेवा करते हैं। तब उनके माता जी को रोना आ गया उनके बारे में सुन के कि जो ये बच्चा है कितने मतलब उन्नत प्रकार के विचार को रखते हैं। और उसके बाद जब वो भक्ति जीवन में आए, ये तो हो गया, हम लोग किसी के पास खाने के लिए नहीं है, या तो किसी के पास वस्त्र नहीं है, तो ये सब दे दिया। लेकिन ये क्या है, ये शरीर तक सीमित है। किसी को आप कुछ खाने के लिए दे रहे हो, शरीर
उनके आवश्यकताएं कुछ वस्तु है उनको दे रहे हो, तो ये शरीर के उनके प्रयोजन को पूरा कर रहे हो, लेकिन ये इस शरीर तक रह जाएंगे। लेकिन कोई अगर किसी को भगवान की कथा सुनाते हैं और अगर भगवान के भक्ति में जोड़ देते हैं उसको, तो उसका क्या होता है, उनका आत्मा का उत्थान होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बचपन से ही समाज सेवा करना एक उन्नत प्रकार के उनके मनोभाव, ठीक है। और उसके बाद वो जब प्रभुपाद, इनके जो चित्रपट लगे हुए हैं श्रील प्रभुपाद, इनके आश्रित है, इनके शिष्य हैं, और जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने लोगों को भक्ति से जोड़ा, उनके आत्मा के उत्थान के लिए सब समय प्रयत्न करते रहे। तो इस प्रकार के इन लोगों के चरित्र होते हैं। और जब इनके बारे में हम लोग सुनते हैं, और एक प्रसिद्ध बात है, जब इन्होंने भक्ति में आए, इन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, और उसी गौड़ीय वेदांत समिति में इनके अनुगत में 3 महापुरुष, 3 हमारे गुरुवर्ग हुए, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज परम गुरुदेव, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। ये तीनों के माध्यम से भी इन्होंने पूरे विश्व में हरि भक्ति का इतने अच्छे से सुष्ठु रूप से प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात है, अभी हम लोग हर जगह इस्कॉन के मंदिर देखते हैं, इस्कॉन के संस्थाएं देखते हैं। जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो इस्कॉन के प्रतिष्ठापक आचार्य नित्यलीला प्रभु श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको भी स्वामी प्रभुपाद नाम के नाम से जानते हैं बहुत लोग, तो इनको भी संन्यास के लिए सब समय उत्साहित किए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने ही। इन्हीं से ही ये उनके बड़े गुरु भाई हैं, और इन्हीं से ही मथुरा मठ में केशव जी गौड़ी मठ में उन्होंने संन्यास लिया, और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो इसीलिए आज हम लोग जो ये हरिनाम कर रहे हैं, धाम दर्शन कर रहे हैं, इतने सारे हरि कथाओं को सुन रहे हैं, तो ये सब में क्या है, इन महापुरुषों का बहुत एक बड़ा एक रोल है हमारे जीवन में। अगर प्रभुपाद जी नहीं आते हैं जगत में, और उनके अनुगत ये हमारे आशा गुरुवर्ग अगर नहीं आते हैं, तो आज हम लोग भक्ति इतने सरल रूप से, इतने सहज रूप से, ना कुछ हरि कथाएं हम लोग को प्राप्त होते, और ना हम लोग भगवान के धाम के बारे में कुछ जान पाते, और ना ही हम लोग भक्ति में आ पाते। और एक बड़ी बात आते हैं इनके जीवन के तो बहुत सारे ऐसे, मतलब हरि, जैसे भगवान अनंत है, भगवान के कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो ठीक उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके भी जीवन चरित्र बहुत ही उन्नत प्रकार के होते हैं, और उनके भी जीवन के बहुत सारे अलौकिक घटनाएं होते हैं। तो ये जब प्रभुपाद जी के आश्रित हुए और रहते थे मायापुर धाम में, और प्रभुपाद जी के अनेक सेवाएं करते थे, तो उस समय क्या होता ना, हम लोग सुनते ही हैं कि पूरे भारतवर्ष में मुगलों का राज हुआ, ब्रिटिशों का राज हुआ, तो इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे, मतलब वृंदावन में अभी भी जाते हैं हम लोग, देखते हैं सारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं टूटे फूटे अवस्था में है अभी भी। तो जब मुगलों का राज था, तो अभी जब जो हम लोग मायापुर धाम का दर्शन करते हैं, तो ये मुगलों के शासन के समय में उन्होंने मायापुर का नाम ही बदल दिया था, मियापुर नाम रख दिया था, और सारे मुस्लिम लोगों का अड्डा था। और जो महाप्रभु का जन्म स्थान है, योगपीठ जिनको बोलते हैं, वो भी ये मुगलों के, मुस्लिम लोगों के कब्जे में थे, और उधर में उन लोगों ने कब्रिस्तान इत्यादि बना दिए थे। तो एक समय में क्या हुआ, तो लुप्त हो गया था, धाम ही लुप्त करा दिया था। लेकिन जैसे जैसे धाम प्रकाशित हुए, श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज जी ने धाम को प्रकाशित किया, और उसके बाद फिर और एक समय हुआ, फिर उसके बाद मुगलों का फिर कब्जा हो गया उसमें। तो इन्होंने ऐसा एक व्यवस्था किया, इनके जो चरित्र थे दिखने में दुबले पतले थे, लेकिन भक्ति के बल इतने थे इनके अंदर में, इन्होंने क्या किया, रातों रात में ही जितने भी कब्रिस्तान इत्यादि हैं सभी को हटा दिए, और बहुत सारे उनके भक्तों को लेकर आए, छोटे छोटे कुटिया बना दिए, ऐसे ऐसे करके, जो मतलब हम लोग सोच नहीं सकते कि एक रात के अंदर ऐसा कुछ करना कैसे संभव होता है। तो लेकिन ये संभव होते हैं, किनके लिए होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो आज हम लोग मायापुर धाम जाते हैं, है ना, कितने सुंदर तरीके से हम लोग दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, हरिनाम करते हैं, लेकिन वो धाम भी लुप्त हो गए थे, वो धाम भी
मुगलों के या मुस्लिम लोगों के कब्जे में आके धाम का भी जो वास्तविक स्वरूप है वो ढक गए थे। लेकिन इन महापुरुष लोग इस जगत में आए और धाम को इतनी अच्छी तरीके से प्रकाशित किए। सभी वैष्णव के लिए अभी हम लोग धाम जा सकते हैं, अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और इनका सेवा किस प्रकार से थे, हम लोग और एक बात सुनते हैं गुरुवर्गों से। जब प्रभुपाद जी ये वैष्णव जो मठ है, जो भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है, प्रभुपाद जी ने कभी भी शुद्ध भक्ति के प्रचार में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब प्रभुपाद जी, एक बार की बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हम लोग नाम सुनते हैं, उसमें प्रचार करने गए थे, तब बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद जी की कथाओं को श्रवण किया अच्छे से। फिर लास्ट में ये बोला कि प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आपकी तो सभी बात ठीक है, लेकिन आपके जो नियम है वो बहुत सख्त है। क्या है कि चाय भी नहीं पी सकते, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, है ना, मांस मच्छी भी नहीं खा सकते। तो आपके नियम बहुत मतलब सख्त है, बहुत कठोर है। तो इसमें आप कुछ ढिलाई अगर दे दे, कुछ अगर हम लोग को अलाउ कर दे, कुछ ढिलाई कर दे, तो आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, आपके जो अनुयायी है उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय क्या बोले कि मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। कि एक अच्छा चीज़ हो वो कम परिमाण में हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे चीज़ है आपके पास में, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का मत क्या था, उन्होंने जो शुद्ध भक्ति है, जो वैष्णव मत है, उनको बहुत अच्छी तरह, बहुत ही शुद्ध रूप में प्रचार किया। उसमें प्रभुपाद जी ने कभी भी कुछ कंप्रोमाइज नहीं किया। और इसी में क्या होता है, बहुत लोगों को प्रभुपाद जी से द्वेष भी होते थे, क्योंकि नवद्वीप में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो उस समय उधर के जो पंडा लोग थे उन लोग का बिजनेस बंद हो चुका था, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने, जैसे हम लोग देखते हैं, ये प्रभु जी विदेश से आए हुए हैं, क्योंकि इनको भी भक्ति का अधिकार दे दिया। आज किनकी कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने खुद बताया है कि मामे वंश जीव लोक जीवो बुद्ध सनातन, ये जितने भी जीव है, एक चींटी से लेकर हाथी तक, सब भगवान के अंश है। तो अगर वो भगवान के अंश है तो सबको ही भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो इसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इसका फिर अलग अलग कैटेगरीज कैसे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जब शुद्ध वैष्णव मत का प्रचार किया तो जितने भी नवद्वीप के पंडा लोग थे उनको द्वेष हो गया प्रभु जी से। और एक समय अभी जैसे हम लोग नवद्वीप परिक्रमा जाते हैं, कितने भीड़ होते हैं, कितने लोग होते हैं ना परिक्रमा में, तो प्रभुपाद जी परिक्रमा लेकर नवद्वीप में प्रोरमा तालाब बोल के एक स्थान है, तो उसमें से प्रभुपाद जी जैसे परिक्रमा लेकर गए तो उधर के जितने भी पंडे लोग ने सबने प्रभुपाद जी को घेर लिया, और घेर के ईट, पत्थर, सोडे के बोतल, ये सबसे आक्रमण किया। तो बहुत लोग घायल भी हो गए। तो उस समय में इनके जीवन से हम लोग को गुरु निष्ठा क्या है, इसको भी हम लोग को बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने वस्त्र को प्रभुपाद जी को दे दिया। ये तब सफेद वस्त्र पहनते थे, तो इस समय वो सफेद वस्त्र में थे और प्रभुपाद जी गेरुआ वस्त्र पहनते थे। तो इन्होंने अपना वस्त्र अपने गुरुजी को पहना दिया और उनको उस आक्रमणकारियों से बचा के निकल कर लेकर आए। तो हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु सेवा, गुरु निष्ठा, गुरु की सेवा कैसे करना पड़ेगा कि जान हथेली में रखकर गुरु की सेवा करना होता है। ये ताकि हमारा वैसा वाला वृत्ति नहीं है, लेकिन इन महापुरुषों का किस प्रकार का मतलब चरित्र है, किस प्रकार का मानसिकता है कि वो लोग कभी कोई चीज़ से निर्भीक है, सब समय कोई भी चीज़ से वो डरते नहीं है। तो उस समय इन्होंने अपने गुरुजी का किस प्रकार सेवा किया, प्रभुपाद जी का, सारे वो आक्रांताओं से प्रभुपाद जी को बचा के उन्होंने निकल कर लेकर आए। और एक कथा आते हैं, ये प्रभुपाद जी के भजन साथ रहकर प्रभुपाद जी की सेवा करते थे अपने गुरुजी के, और प्रभुपाद जी के पास ही रहते थे, सब समय प्रभुपाद जी की सेवा में रहते थे। तो इनके माता की वृद्धावस्था आ गए, तो उस वृद्धावस्था में वो शरीर त्यागने वाली है। उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि मेरा जो बच्चा आपके पास रह के भजन कर रहा है, अभी मेरा अंतिम अवस्था है, मैं एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ, आप उनको भेज दीजिए मेरे पास। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही ये चिट्ठी पढ़े, उनको खबर मिला कि
शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, उनको विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उनके ब्रह्मचारी नाम थे, कि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी इनके माता जी वृद्ध अवस्था है, बीमार है, अपने बच्चे को दर्शन करना चाहता है एक बार के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि तुम्हारे माता जी का ऐसे ऐसे पत्र आया है, तो तुम जाओ दर्शन करके आओ, माता जी से मिल के आओ। तो ये बात सुन के ही शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी से तो दूर आ गए, आके एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। तो 2 दिन तक प्रभुपाद जी ने इनको देखा नहीं। फिर किसी को पूछा कि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी चले गए क्या अपने माता जी से मिलने के लिए? तो बोला कि नहीं, वो तो नहीं गए हैं, वो अपने कमरे में है। तो प्रभुपाद जी ने इनको बुलाया कि मैंने तो तुमको बोला था कि तुम अपने माता जी के दर्शन करके आओ, क्यों नहीं गए तुम? फिर उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी आप ही तो बोलते हैं कि सकल ही जन्म में माता पिता पाए, किंतु गुरु कृष्ण नहीं मिले। हम लोग तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियां क्रॉस करके, योनियों में भटक भटक के आके हम लोग को ऐसा एक मनुष्य शरीर मिला है। माँ पिता हर जन्म में हम लोग को मिल रहा है, किंतु जो गुरु है, एक सदगुरु, वास्तविक जो गुरु होते हैं, सदगुरु और कृष्ण, वो मिलना बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये बात सभी ग्रंथ में बोलते हैं। तो इन्होंने अपने गुरु जी प्रभुपाद जी को बोला कि ये बात तो आप ही सिखाते हो कि माता पिता तो सब जन्म में मिलते हैं, गुरु और कृष्ण नहीं मिलते हैं। अगर मैं अपने माता जी के पास गया और उनका वृद्धावस्था है, जो भी है, अपने माता की प्रति तो एक आसक्ति रहता ही सबका। अगर उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया कि तुम मेरे पास ही रह जाओ या तो तुम विवाह इत्यादि कर लो, उस प्रकार से अगर मुझे उन्होंने कुछ इमोशनली कुछ बोल दिया, मैं कमजोर पड़ गया, तो मैं आपके सेवा से वंचित हो जाऊंगा। और गुरु कृष्ण की सेवा तो बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। तो मैं इनका कैसा त्याग है, कैसा वैराग्य है, अपने माता के सेवा को भी त्याग दिया, अपने गुरु को। माता मतलब गुरु जो होते हैं, एक गुरु के अंदर, सदगुरु के अंदर करोड़ों करोड़ों माता पिताओं का प्रेम रहते हैं। और वास्तविक माता, वास्तविक पिता कौन है? भगवान है। और गुरु कौन है? उनके प्रतिनिधि है। अगर हम लोग माता पिता के सेवा को कुछ समय में छोड़ के भी अगर गुरु और वैष्णव और भगवान की सेवा भी करते हैं, अगर भगवान प्रसन्न हो जाते, अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनसे सभी चीज ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के इन महापुरुषों का चरित्र है, जिनको मुझे से हम लोग सरल भाषा में या तो जितना भी गान करें हम लोग कर नहीं सकते इनके बारे में इतना वर्णन। फिर भी वैष्णव का चरित्र ऐसा है, अगर हम लोग भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं कि भगवान ने ध्रुव महाराज जी के ऊपर कृपा की, प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया, कृपा की, वो सब सुनने से हमारे मन में क्या आता है कि भगवान इतना करुणामय है, इतना भक्तवत्सल है, ठीक है। लेकिन उसमें और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उसके कथाओं में कुछ एक अंतर क्या है। इनके अगर चरित्रों को हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में इच्छा होते हैं कि कभी मैं भी ऐसे अपने गुरु का सेवा कर पाऊँ, कभी मैं भी अपने भगवान के इस प्रकार से सेवा कर पाऊँ। तो वैष्णव का जो चरित्र है वो भगवान से के जैसा ही पवित्र है। तो इसलिए इनके चरित्रों का, इनके कथाओं का जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हमारे मन में भी एक इच्छा होती है कि मैं भी कभी ऐसे सेवा कर पाऊँ। और इससे क्या होंगे, गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सिद्धिर भवति वान्येति संशय अच्युत सेविना निसंशय अस्तु तद्भक्त परिचर्य रतात्मनम। कोई अगर अच्युत भगवान का बहुत लंबे समय तक सेवा कर रहे हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशय रह जाता है। लेकिन कोई अगर भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अगर सेवा करते हैं तो उसमें कोई संशय नहीं रहता है कि वो सिद्धि को प्राप्त करेगा ही करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए हमारा सब समय यही प्रयास रहता है कि हम लोग भगवान को प्रत्यक्ष रूप से ना कभी सेवा कर सकते हैं, ना कुछ दर्शन कर सकते हैं। इन गुरु वर्गों का अगर हम लोग थोड़ा सा भी इनके प्रति प्रीति या स्नेह या सेवा भावना उत्पन्न हो जाए तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएंगे। तो आज इनके शुभ आविर्भाव तिथि है, तो मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी जन्म में उनके प्रति, गुरु वैष्णव के प्रति और भगवान के प्रति ऐसा रतिमति मेरा उत्पन्न हो जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बोलो श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की। ये ग्रंथ देख रहे हैं आप, ये परम गुरु जी ने लिखा, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। ग्रंथ का नाम है आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी तत्व सिद्धांत और शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र। कैसा जीवन चरित्र है इनका? तत्व सिद्धांत, तत्व और सिद्धांतों से भरा हुआ और शिक्षा समन्वित, जिससे मेरे जैसा जीव जो अभी भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए शिक्षाएं भरी हुई हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से इनका जीवन चरित्र पता चलता है। गुरुदेव ने ये जो ग्रंथ लिखा पूरा उनके जीवन चरित्र को इतना सार रूप में बतला दिया और बड़ा सरल भाषा में है, सबको समझ आ जाएगा। ये ग्रंथ होना चाहिए हमारे पास, पढ़ना चाहिए। भागवत ग्रंथ हमें क्या बताता है? भागवत जी सुनते हैं ना इतने समय से, बहुत बारी होगी और अभी होने वाली है यहाँ पर 4 दिन के लिए। क्या डेट है पता भी है या नहीं? हाँ जी महेश जी, क्या डेट है? 18 से 21। समय क्या है? 5 से 7। 1 घंटा कम कर दिया आपने हैं? कह रहे मैं तो 7 से 8 हूँ। नहीं, 5 से 8, 18 से 21 तारीख 4 दिन के लिए भागवत कथा गुरु जी यहाँ करेंगे। और भागवत कथा हम बहुत बारी सुन चुके हैं। तो भागवत कथा हमें क्या बताती है? भागवत कथा को सुनने से किसके बारे में पता चलता है? भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में। अच्छा, हाँ जी, हैं भगवान। माता जी इधर, अमरजीत माता और ये सीमा माता, और बोलो किसके बारे में पता चलता है? भगवान के बारे में। गलत, ये गलत आंसर है। भागवत ग्रंथ जो है उसको बोला ही आश्रय जातीय ग्रंथ बोला है। 2 शब्द होते हैं, आश्रय और विषय। विषय मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं, भगवान सेवा ग्रहण करते हैं और हम लोग या भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो जो सेवा ग्रहण करता है उसको तो विषय बोलते हैं, और जो सेवा करता है उसको बोलते हैं आश्रय। तो भागवत जी को आश्रय जातीय ग्रंथ बताया है। विषय जातीय वो भगवान के बारे में नहीं बतलाता, उसमें भगवान के भक्तों की महिमा लिखी है। भगवान की लीला से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कैसे? अरे क्या बोल रहे हैं आप? भगवान ने गोवर्धन उठाया, उससे मेरा क्या लाभ है? भगवान ने असुरों का वध कर दिया, उसमें मेरा क्या लाभ है? मैं क्या सीख रहा हूं उससे? भक्तों ने कैसे भगवान की सेवा करी, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, वो जब मैं सुनता हूं तो मेरे को समझ आता है मुझे क्या करना है। 2 चीजें, एक तो है भगवान की लीला, और एक भक्त जब उनकी महिमा गाते हैं, भक्त कैसे उनको रिझाते हैं, उनमें से मेरे लिए कौन से वाला चीज है? भगवान ने जैसे इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें दोष लगेगा। भगवान की लीला का अनुकरण हम नहीं कर सकते, लेकिन भक्त क्या करता है वो हमारे लिए है। इसलिए भागवत जी को आश्रय जातीय ग्रंथ बोला। तो वही भक्त का आज जन्म तिथि है। ये भक्तों को बारे में सुनने से समझ आता है मुझे क्या करना है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में भी आती हैं। अच्छा, अभी हमने बहुत सारी कथा सुनी, ज्यादा नहीं सुनेंगे। क्या क्या सुना उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक से समझते हैं चीजों को। ब्रज प्रभु ने क्या सुनाया पहले?
आप में से कोई भी थोड़ा सा बोलिए, क्या क्या सुना, बोलो। इसके बारे में जाना कि वो बचपन में किस प्रकार का उनका स्वभाव था, कि बचपन से वो सेवा करने में रहते थे, चाहे वो गरीबों की, वृद्ध की, क्योंकि बचपन से प्रवृत्ति ऐसी थी। घर में भी उनके माता पिता और कामों के साथ भक्ति भी करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे। शुरू में हमने ये सुना। शुरू में यही सुना कि वो बहुत बड़े जमींदार घर से थे और बड़े हाई लेवल घर से थे, और उनकी माता जी बड़ी शासन करती थी उनके ऊपर। एक दिन वो लेट भी आए, सुना ना, तो उन्होंने बताया जब उनकी माता डंडा लेके खड़ी थी तो बोले नहीं कुछ, लेकिन माता जब ज्यादा बोली तब उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्तों के साथ एक संस्था खोल रखी है, गरीबों की हेल्प करते हैं हम, और आज एक बूढ़ी माता को हैजा हो गया था तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, उसको दवाइयां दिलाई, उसको आराम करवा के आया, तो पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल गया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो जब माता ने ये बात सुनी वो तो आश्चर्यचकित हो गई। 8 साल का बालक, छोटा सा बालक, इतनी इसमें दूसरे लोगों के लिए प्रति भावना है हृदय में, तो वो बड़ी, उनका हृदय रोने लग गया और उनको गले से लगा लिया। तो बचपन से ही लक्षण देखे गए इनमें, सेवा करने की भावना। फिर बाद में क्या सुना था हमने, ये क्या है कुछ तो सुना होगा, कुछ भी, मतलब बात ऐसे सीक्वेंस नहीं, कुछ तो जो भी स्मरण है। यही तो बात है, हमें कथाएं सुनेंगे उसको पालन करना सीखना है, खाली स्टोरीज ना रह जाएं। ये स्टोरी लाइन तो सबको ही पता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ध्रुव जी आए थे, प्रहलाद जी आए थे, ये हुआ था, उससे मेरे को क्या लेना है और मैंने कैसे पालन करना है, वो उसी से भक्ति में आगे बढ़ा जाएगा, वरना नहीं। ये तो सारी स्टोरीज हम हर साल ही सुनते हैं, आविर्भाव भी आएगी, तिरोभाव भी आएगी, सेम कथाएं होंगी, सेम वही बातें होंगी, लेकिन मैंने क्या सीखा, बताओ, कोई भी आप लोगों में से बताइए, आगे क्या सुना था। हाँ, गुरु निष्ठा वाली कथा सुनी। गुरु निष्ठा की कथा में क्या सुना कि प्रभुपाद जी नवदीप में रहते हैं और उस समय उनके साथ बहुत सारे भक्त रहते थे, और उन्होंने एक मठ खोला जिसका नाम है श्री चैतन्य मठ। क्या नाम है? गौड़िया मठ नहीं था नाम, श्री चैतन्य मठ अभी भी है। अभी हम नवदीप धाम परिक्रमा जाएंगे, वहां दर्शन के लिए जाते हैं। तो उस समय क्या प्रभुपाद जी ने क्या शुरू किया था, नवदीप धाम की परिक्रमा कराते थे। परिक्रमा मतलब महाप्रभु कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला करी, वहां वो वाली लीलाओं पे लेके जाते थे। तो उस समय जब लीला वो परिक्रमा करेंगे तो 108 मृदंग थी। कितनी? 1 या 2 मृदंग नहीं, 108 मृदंग साथ में। 5000 भक्त लोग थे उस समय, और हाथी के ऊपर महाप्रभु के विग्रह को रखा और बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाते हुए परिक्रमा कर रहे थे। और हमने सुना उस समय के जो वहां के पंडित पुजारी लोग, वो क्या करते थे, वो ना जैसे मैं दर्शन करने जाऊं मंदिर में, बाहर वो टेबल लगा रखा था उन्होंने, कह रहे पहले पैसे दो फिर अंदर जाओ। अरे दर्शन के लिए पैसे? नहीं नहीं, देना पड़ेगा। या उनमें से कुछ ऐसे थे, क्या करते थे, साधु का वेश धारण कर लेते थे, विधवाएं माता या कोई विधवा पुरुष लोग आपस में साथ में रहते, और क्या करते, जैसे किसी के घर में मृत्यु होगी तो वो कहते हमें कीर्तन के लिए बुला लो, तब वो महामंत्र का कीर्तन करते, लगाते घोड़िया तिलक की, और क्या करते, हरे कृष्ण बस। और सिगरेट भी पीते, शराब भी पीते, मांस मछली भी खाते। तो उस समय गौड़िया वैष्णवों की धारणा ये बन गई। इतना ही नहीं, जाति गोसाई जैसे अद्वैत आचार्य जी हैं, अभी तिथि गई, श्री नित्यानंद प्रभु हैं, उनके आगे परंपरा तो चली होगी परिवार, तो उनके परिवार के जो आगे वाले वो कहते हैं हम अद्वैत आचार्य जी के यहाँ से हैं, हम नित्यानंद प्रभु जी के यहाँ से हैं, लेकिन उनके विचारों को पालन नहीं करते।
तो कहते हैं हम बड़े हैं, ये प्रभुपाद बड़ा नहीं है, ये प्रभुपाद जी बड़े नहीं है, हम बड़े हैं। ऐसी अजीब अजीब सी बहुत सारी चीजें चल पड़ी थी। तब प्रभुपाद जी ने उनका विरोध किया और सबका खंडन किया, उनके विचारों को ध्वंस कर दिया, तो उनका बाजार बंद हो गया। अब सबकी आंखें खुल गई कि भाई दर्शन के लिए पैसे थोड़ी देने होते हैं, लोग लड़ते पुजारी जी से। तो उन्होंने कहा इसको तो मारना पड़ेगा। तब उन्होंने सोडा बोतल से आक्रमण कर दिया परिक्रमा के ऊपर। तो बड़े महाराज जी बताते हैं, जैसे कोई मेरे को मारे एकदम से क्या करते हैं, अपना हाथ आगे अपने आप ही आ जाता है, उसको लाना नहीं पड़ता या सोचना पड़ता है मैं ले आऊंगा, एकदम से होता है। उसी तरह शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु जी की रक्षा करी, उनको ढक लिया और तुरंत एक घर में ले गए और तुरंत मतलब जल्दी जल्दी उनके कपड़ों को उतार के अपने पहन लिए और अपने कपड़ों को उनको पहना दिया। क्यों? दिखने में दोनों सेम थे। कभी खड़े हुए फोटो देखो, आपको दिखाऊंगा ग्रंथ में भी, बिल्कुल सेम दिखते थे प्रभुपाद जी और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, कि मैं गुरु जी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, अपने प्राणों को हाथों में रखकर गुरु जी की सेवा करूंगा। और यही उदाहरण रामानुजाचार्य जी की कथा में आता है। बहुत बड़े आचार्य हुए, जब वो लक्ष्मी नारायण की भक्ति का प्रचार करते थे तो वहां के राजा शिव जी के भक्त थे, तो वो रामानुजाचार्य जी से द्वेष भावना रखते थे और उनको मारना चाहते थे। तो उन्होंने सैनिकों को भेजा, जाओ उनको पकड़ के लेकर आओ। तो उस समय उनके एक शिष्य कुरेश, क्या नाम है, कुरेश जी, उनको पता चल गया कि गुरु जी के साथ ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने गुरु जी के कपड़े पहन लिए और गुरु जी को अपने कपड़े पहना दिए। और रामानुजाचार्य जी गुस्सा कर रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, सन्यासी के कपड़े डाल रहे हो। लेकिन और गुरु जी को एक कमरे में बंद कर दिया और सैनिक आए, कुरेश को देखा, ये सन्यासी है, क्या तुम रामानुजाचार्य? हाँ मैं ही हूं। और उनको ले गए। राजा ने उनकी दोनों आंखें निकाल दी। अपने गुरु जी के लिए किस प्रकार के लेवल की सेवा करी जाती है और मैं किस प्रकार के लेवल की कर रहा हूं, इन कथाओं को सुन के पता चलता है कि गुरु जी की किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रभुपाद जी की रक्षा करी और स्वयं बाहर आ गए और प्रभुपाद जी को मंदिर वापस भेज दिया जैसे तैसे, और उस आक्रमण को अपने ऊपर ले लिया। तो ये इनकी महिमा है। और भी हमने कथा सुनी थी, और क्या सुना, हाँ, जब वे मठ में रहने लग गए तो एक दिन उनकी माता जी का पत्र आया कि मैं मरने वाली हूं, बस प्रभुपाद जी आप मेरे बेटे को भेज दो। उस समय उनका नाम क्या था, ब्रह्मचारी थे। क्या नाम था? श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। क्या नाम है? श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। अब प्रभुपाद जी ने बुलाया, विनोद इधर आओ। देखो प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय थे। प्रभुपाद जी सबको तो, अपने सारे शिष्यों को तो आप कहकर पुकारते थे, लेकिन ये एक ऐसे मात्र थे जिनको कहते थे तू। जब किसी को तू बोल दो ना तो उसमें प्रेम झलकता है। और बोका जहाज भी बोलते थे बंगाली में, बंगाली भाषा में, मतलब तुम शासन करते थे कि तुमने यहां गड़बड़ करी, तुमने वहां गड़बड़ करी, अपनी सेवा ठीक करो। तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ये कथाओं को सुनाते थे अपने शिष्यों को, और फिर गुरुदेव ने हम सबको समझाया ये बातों को। तो तू कहकर पुकारते थे, तो बुलाया, कह रहे आपकी माता का पत्र आया और ऐसे ऐसे अंतिम समय है, आप जाइए। तो इन्होंने अपने कमरे में विचार किया कि प्रभुपाद जी की मैंने एक बात पहले भी सुनी है कि माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं। गाय के भी माता पिता होते हैं, एक कुत्ते के भी माता पिता होते हैं, मछली के भी माता पिता होते हैं, सबके ही होते हैं हर योनि में। लेकिन कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाले गुरु बार बार नहीं मिलते, ये सबसे दुर्लभ बताइए आप। तो ये प्रभुपाद जी के दो वचन हैं। एक तो मैंने ये सुना है कि माता पिता तो हर जन्म में मिलते, गुरु जी नहीं मिलते। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम अपनी माता जी के पास जाओ, दोनों गुरु जी के ही वचन है। और शास्त्रों में बताया आज्ञा गुरु है या अविचारणीय,
गुरु जी के विचारों को बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य ये होता है। तो मैं क्या करूं? तब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कौन से वचन को लूंगा जो प्रभुपाद जी से पहले सुना हुआ है। क्यों? देखो कैसे, कितने शार्प हैं। इन्होंने क्या बोला कि प्रभुपाद जी कभी भी, जो एक सदगुरु हैं, वो कभी भी हमें ऐसे कार्य में नहीं लगाएंगे जो संसार में फंसाए। वो हमें संसार से बाहर में निकालने वाले कृष्ण भक्ति से संबंधित कार्यों में लगाएंगे। ये सदगुरु का लक्षण होता है। अगर हमें संसार से संबंधित वस्तुओं में लगा रहे हैं तो वो गुरु नहीं है। तो उन्होंने देखा प्रभुपाद जी मेरा टेस्ट लेना चाह रहे हैं। मैं अगर अपनी माता के पास जाऊंगा तो संसार की ओर जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो गुरु जी की कृपा मिलेगी, तो वो रह गए। लेकिन प्रभुपाद जी को बताया नहीं। तो बाद में प्रभुपाद जी को पता चला, वो गए नहीं, तो उनको बुलाया और उनसे उनके हृदय की भावना पूछी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, कह रहे तुम मेरे रियल शिष्य हो। इस प्रकार से इनकी बहुत महिमा है। अभी 2 दिन और हैं, हम इनकी महिमा को ऐसे ही सुनेंगे। बहुत मतलब इनका जो जीवन चरित्र को सुनने से प्रेरणा मिलती है ना, हृदय में बल आता है भक्ति करने का। और परसों शिला प्रभुपाद जी की भी जन्म तिथि है, तो हम प्रभुपाद जी और इनके बारे में, दोनों के बारे में ऐसे बीच बीच में सुनते रहेंगे। कल भी समय हमारा 5 से 7 ही। आपसे अनुरोध है, आप कृपा करके आए समय पर। मेरे को आप फोन कर करके आपने बुलाया और खुद ही लेट आते हो, तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर आप समय पे नहीं आओगे तो उसका लाभ उठाओ, कीर्तन का भी और कथा का भी, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम है। गुरुजी आने वाले हैं ना। गुरुजी जैसे आते हैं एकदम से कार्यक्रमों की झड़ी सी लग जाती है, और इधर से फोन आए, उधर से फोन आए। अभी गुरुजी भारत में आने वाले हैं, और हमारे अंबाला में 15 तारीख को आ जाएंगे। 15 फरवरी को है रविवार। उस दिन हमने कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम रखा है, कुरुक्षेत्र दर्शन का। तो आप सभी लोग उसमें आए, इसका लाभ उठाएं। और रात को, शाम को गुरुजी अंबाला मठ में आ जाएंगे, तो अच्छे से इसकी साफ सफाई कर दीजिए। गुरुजी आएंगे, रहेंगे। और 16 तारीख को शिवरात्रि का उत्सव होगा, और 18 से 21 4 दिन की भागवत कथा होगी। उस भागवत कथा की विशेषता बता देता हूँ। उसमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 मार्च को चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। उसमें उनके विषय में कथा होगी। जो आपने पहले नहीं सुनी होगी उसको आके सुने। और फिर उसके बाद हम लोग नवदीप चले जाएंगे। बहुत से भक्त लोग यहाँ अम्बाला से भी जा रहे हैं। नवदीप धाम जाना चाहिए हर साल। ऐसे नहीं कि मतलब इस संसार के कार्यों में ही बस हमेशा व्यस्त रहेंगे और फंसे रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं होती। भक्त को नवदीप परिक्रमा और श्री जगन्नाथपुरी वृंदावन धाम की परिक्रमा जो होती है ब्रजमंडल, ये 2 परिक्रमाओं में जैसे तैसे जाना चाहिए। चाहे थोड़े दिन के लिए जा सकें। इन परिक्रमाओं में जाने से गुरु जी की सेवा का फल मिलता है, गुरु जी की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है, भक्तों का संग मिलता है, उनकी कथाएं सुनने को मिलती है। बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं भक्ति की थोड़े ही दिनों में। तो जैसे तैसे पालन जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग नवदीप से आएंगे और जाएंगे जगन्नाथपुरी धाम के लिए 2 दिन दर्शन के लिए। और फिर उसके पश्चात हरिद्वार में भागवत है 7 दिनों की, 8 से 14 मार्च। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। आप सबसे अनुरोध है, जहाँ भी आप आ सकें आएँ, इसका लाभ उठाएं, गुरु जी के संग का, भक्तों के संग का। और ये जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं इनको सुनते रहें। हरे कृष्णा। बोलो श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज की, श्रीमद् माधव प्रिया प्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज की शुभ आविर्भाव तिथि की, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अभी आरती करना श्री गुरु चरण पद में। गुरु जी की
जय श्री श्री गुरु गौरांग माता विका गिरिधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा रमन बिहारी, श्री श्री राधा माधव जीव की जय। सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय ओम विष्णु बाल स्तोत्र शतक श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु बाल स्तोत्र